हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने पिछला चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 क्या है आपका बेटा? पेरीमीटर एंड एरिया। जैसे कि बेटा ये पेरीमीटर एरिया जो चैप्टर है ये मैथमेटिक्स की एक अलग ब्रांच होती है जिसको हम मेंसुरेशन कहते हैं। एक चैप्टर ही पूरा होता है मेंसुरेशन के अंदर आते हैं हमारे पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम, 3 पार्ट्स आते हैं। क्या क्या आते हैं? पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। तो अभी हमें जो 7th स्टैंडर्ड है, 7th स्टैंडर्ड में ओनली 2 पार्ट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करा जाएगा, 2 पार्ट्स पढ़ाया जाएगा। वॉल्यूम जो है आपको अगली क्लासों में मिलेगा। बेटा ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डेली लाइफ से रिलेटेड। अगर इन फ्यूचर कोई भी वर्क करते हो आप तो ये सारे पार्ट्स इंक्लूड होते हैं। इवन अगर आप अभी 7th स्टैंडर्ड में हो, 8th 9th 10th तक ये पार्ट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम में भी सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी से कंटेंट किए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और डेली लाइफ में अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ करोगे तो इनका बहुत ही ज़्यादा रोल है। तो इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा डीपली और अच्छे से समझना। कोई भी प्रॉब्लम होती है, डाउट्स होती है किसी भी चैप्टर का बेटा तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, बट इसका जो चैप्टर है थोड़ा सा और अच्छे से समझना। कोई प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर पूछना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला पार्ट है हमारा वर्ड, चैप्टर का नेम है पेरीमीटर। क्वेश्चन ये होता है कि आखिर पेरीमीटर क्या होता है। तो जैसे कि आपको पता है कि मीटर क्या है? एक हमारी यूनिट है किसका होता है? लेंथ का। यानी कि जब कभी भी हम लेंथ मेजर करते हैं तो उसको एक यूनिट में मेजर करते हैं, वो क्या होता है? हमारा मीटर होता है। नॉर्मल लेंथ को, बड़ी लेंथ होती है तो किलोमीटर में मेजर करते हैं, छोटी होती है तो सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, बट बेसिक यूनिट जो हमारी वो मीटर है। ओके, ये लेंथ से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि चलो किसी की लेंथ ही मेजर की जा रही है। तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है पहले ये समझते हैं। हिंदी में इसको परिमाप बोलते हैं। यानी कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी फिगर हुआ, उसकी सभी साइडों का जो सम होता है वह पेरीमीटर होता है। यानी पेरीमीटर इक्वल टू बेसिकली हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स यानी कोई भी फिगर हुआ, कोई भी फिगर, उसकी सारी साइडों का सम उसका पेरीमीटर होता है। ये बात अलग है कि अभी आपको फॉर्मूला बताया जाएगा किसी फिगर को। एक्चुअली बेटा जो फॉर्मूले होते हैं ना, वो आपके क्वेश्चंस को इजी बनाने का एक तरीका होता है, क्वेश्चंस को इजी करने का, यानी कि कैसे हम आसानी से इसको सॉल्व कर सके, इसलिए फॉर्मूला दे दिया जाता है। बट बेसिकली आप इस लाइन से आप सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। जितने भी हमारे लाइन सेगमेंट वाले फॉर्म होंगे उन पे तो हमें लाइन मिल जाती है, बट जो कर्व वाले पार्ट होते हैं, लाइक जो ऐसे थोड़े से टेढ़े में हो, जैसे बेटा बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस टाइम लॉकडाउन में या उनके पेरेंट्स पार्किंग में जाते होंगे तो पार्क का शेप 2-3 साइजों में मिल जाता है। जैसे कि कुछ जो होते हैं रेक्टेंगल शेप में मिलते हैं, तो राउंड में हम क्या करते हैं, इसका चक्कर लगाते रहते हैं और अपना राउंड काउंटिंग कर लेते हैं कि हमने इतना राउंड लगाया, और राउंड फिगर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं क्या, जितना डिस्टेंस हमने कवर किया। बट किसी किसी का क्या होता है, सर्कल फॉर्म में होता है, और किसी किसी का क्या होता है, दोनों पार्ट्स में सर्कल होते हैं, बाकी ये सीधी लाइनें होती हैं। तो इन सब का लेंथ कैसे कितना चले हैं, हम इन सब को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन सब के लिए पेरीमीटर की जरूरत पड़ती है। तो सबका एक अलग अलग प्रोसेस होता है कि कर्व होगा तो कैसे फाइंड आउट होगा, सर्कल होगा तो कैसे फाइंड आउट होगा, ये होगा तो कैसे फाइंड आउट होगा। बेसिकली हमें ये बताना था बेटा कि अगर लाइन रहेगी तो एक लाइन सेगमेंट का फॉर्म बनता है, बट अगर ये कर्व शेप रहेगा तो कर्व होगा। इट मीन्स अगर ये पूरा सर्कल का फॉर्म होगा तो ये लाइन नहीं कहेंगे हम, इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस होता है ये। यानी पूरी लाइन जो होती है, इसकी बाउंड्री जो होती है, उसको हम सरकमफ्रेंस कहते हैं। ओके, तो पेरीमीटर का में भी आपको डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि पेरीमीटर होता क्या है। पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी फिगर की सभी साइडों की जो उसकी बाउंड्री पे अगर कोई वर्क करते हैं हम, या बाउंड्री की जो लेंथ मेजरमेंट करने को हम पेरीमीटर कहते हैं। बेसिकली एक लाइन में उसको हम कहते हैं सम ऑफ, अगर हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है किसी भी फिगर का तो सम ऑफ ऑल साइड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी लेंथ हमें निकालनी है, अगर ये 3 है, ये 2 है, तो हम ये 3 ये 2 है, तो ये पता है कि अगर रेक्टेंगुलर शेप में है तो ये भी 3 होगा और ये भी कितना होगा? 2। कहीं से भी सबको प्लस कर दो, 3 और 2 5, 3 8 और 2 10, यानी इसका पेरीमीटर हो गया 10 मीटर। अगर मीटर में है तो मीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में फाइंड आउट कर देंगे। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। एरिया की बात जब हम एरिया पढ़ेंगे तब करेंगे, अभी केवल एक पार्ट्स पढ़ते हैं, पेरीमीटर। ओके, तो पेरीमीटर आपको चैप्टर का नाम डालना है। आपकी डेफिनेशन यहाँ पे मे भी दी गई होगी। डेफिनेशन है द एरिया ऑफ द, ये एरिया की डेफिनेशन है। पेरीमीटर की डेफिनेशन आपको ऊपर मिल जाएगी। द पेरीमीटर ऑफ अ शेप इज द डिस्टेंस अराउंड इट, यानी कि उसके चारों तरफ की जो पूरी डिस्टेंस होती है उसको पेरीमीटर कहते हैं। तो आपको पेरीमीटर की डेफिनेशन लिख लेनी है, एरिया की भी डेफिनेशन लिख लेना आप। आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसका तो आपको समझा देंगे। ओके,
दो डेफिनेशन लिखेंगे। अब आते हैं फॉर्मूले पे। ठीक, फॉर्मूला कैसे बनता है थोड़ा सा ये फॉर्मूला समझ लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमने बता दिया आपको कि क्वेश्चंस को इजी बनाने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक, जैसे सबसे पहला जो स्ट्रक्चर लेंगे हम वो लेते हैं एक स्क्वायर। क्या लिया हमने, एक स्क्वायर लिया। सॉरी बेटा, फिगर थोड़ा सा टेढ़ा बन रहा है। स्क्वायर, अब हमें पता है कि स्क्वायर का नेचर क्या होता है, इसकी सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर इन साइडों को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करें, ए से, कोई एक वेरिएबल ले सकते हैं आप, कुछ भी नहीं लेंगे तो साइड ले सकते हैं। तो आपको हमने बताया पेरीमीटर इक्वल टू, बेसिकली फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल साइड्स हो गया, यानी सभी साइडों का सम। अगर मान लो ये ए था हमारा, तो यानी ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितनी बार ए हो गया, 4a, या इसी को हम लिख सकते हैं 4 इंटू में साइड। आप दोनों फॉर्म पढ़े होंगे क्या, 4a या 4 इंटू में साइड। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आपका फॉर्मूला बन गया क्या, 4 इंटू में साइड। यानी अब इतना लंबा काम न करना पड़े तो बेसिकली हम क्या सीधे लिखते हैं 4 इंटू में साइड। आगे बढ़ते हैं, अगला जो फिगर है हमारा वह है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के बारे में आपको पता है, इसका नेचर क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी ये इसके इक्वल होती हैं और ये इसके इक्वल। तो अगर इसकी लेंथ को, ये लंबाई, ये लेंथ हो गया तो इसको हम L मेजर करेंगे, और ये ब्रेथ है इसको क्या मेजर करेंगे, B। ये L है तो ये भी L होगा, और ये B है तो ये भी होगा। तो ये L हो गया बेटा, और ये क्या हो गया, B हो गया। तो सेम वैसे स्टार्ट करते हैं जैसे पेरीमीटर ऑफ फिगर, किसी भी फिगर का होता है रेक्टेंगल, तो क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है हमारा, सम ऑफ ऑल साइड, यानी सारी साइडों का सम करो। तो ये हो गया L प्लस बी, L प्लस बी। अब कितने टाइम्स L हो गया बेटा, 2L हो गया और 2B हो गया। 2 यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, L प्लस बी। आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2L प्लस बी। तो आपको क्या करना है, फिर आएंगे पेरीमीटर फॉर्मूले पे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दोनों का फॉर्मूला लिखोगे आप। अब इसकी लेंथ मान लो फाइंड आउट करनी है, ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, फॉर्मूला लिख लेना, आपको तरीका बता दिया जाएगा कि कैसे सॉल्व होती हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद करने का है तो फॉर्मूला याद कर सकते हो आप, अगर फॉर्मूला नहीं याद करना चाहते हो आप तो थोड़ा समझ करके करोगे तो फॉर्मूला बिल्कुल नहीं याद करना पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल गया कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू में साइड। अगर साइड निकालना है तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ऐसे ही इसको सॉल्व करना है तो निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूले को छोड़ो, आप समझना कैसे सॉल्व होता है, तरीका सीखोगे तो हर जगह काम आएगा, फॉर्मूला सीखोगे तो कुछ ही सर्टेन फिगर के लिए रहेगा। आगे बढ़ते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के लिए। तो ट्रायंगल में तो आपको पता है कि कई टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं, तो आपको बेसिकली ध्यान क्या रखना है कि कुछ ट्रायंगल्स जो प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, लाइक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, जिसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं। साइड इक्वल होंगी तो ए लिखेंगे हम, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या लिख सकते हैं हम, सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो तीनों साइडें प्लस कर देंगे, यानी 3a हो जाएगा, यानी 3 इंटू में साइड हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। डिफरेंट साइडें हैं, ए बी सी हैं तो तीनों साइडों का प्लस हो जाएगा। आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो दो साइडों का सम सेम हो जाएगा और तीसरी साइड अलग हो जाएगी। ओके, तो इतना क्वेश्चंस आप आज के लिए बेटा बेसिक पहले समझ लेना अच्छे से। कल आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, या तो चलिए एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी एक्सरसाइज में स्टार्ट करने से पहले फॉर्मूले सारे आपको लिखने हैं जितने भी बॉक्स में दिए गए हैं। अब आगे देखते हैं, सेल्फ प्रैक्टिस 14A। पहला फिगर दिया गया है, कैलकुलेट द पेरीमीटर ऑफ ईच फिगर। अगर फिगर डिफाइन है, आपको समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज साइड वाले लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो सब पे 90 डिग्री बना हुआ है, सभी एक कट लगे हैं, मीन्स ये सभी साइड इक्वल हैं। तो क्या लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, क्या लिखेंगे, पेरीमीटर। ध्यान देना बेटा, फिगर जरूरी है बनाना, पहले फिगर बनाओगे आप फिर सॉल्व करोगे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू में साइड, 4 इंटू में 8, 32। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, यूनिट लिखना बहुत ही ज़रूरी है। इस फिगर में क्या करना है आपको, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, तो ये टोटल लेंथ ये कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ तक और 2 ये, यानी टोटल ये कितना हो जाएगा 4, और ये 1 है और ये 3, ये भी कितना हो जाएगा 4। तो इसको प्लस करके आप सॉल्व करेंगे। अब इसमें सर्टेन फिगर नहीं है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, सम ऑफ, क्या यूज करेंगे, सम ऑफ ऑल साइड। इसमें क्या करेंगे,
ये 20 है तो ये भी 20, सम ऑफ ऑल साइड, यहाँ पे 25 है तो ये रेक्टेंगल का फॉर्म हो गया, तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा लेंगे। यहाँ पे देखो बेटा कितनी साइड है, 1 2 3 4 5, पेंटागन हो गया। जितनी भी सभी इक्वल साइडें होती हैं उतने नंबर और मल्टीप्लाई साइड। नहीं समझ में आता तो ये 14 है तो ये भी 14, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, यहाँ भी 14, सम ऑफ ऑल साइड। ठीक, पेरीमीटर ऑफ फिगर, अगर सर्टेन फिगर आपको फिक्स है, जैसे ट्रायंगल है तो ट्रायंगल लिखेंगे, बट अगर ये फिक्स नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर इक्वल टू, सारी साइडों को प्लस करना और जो आंसर आएगा वो राइट डाउन करना है आपको। ओके, आगे भी दिए गए हैं, आप ट्राई करना। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तक आपको करना है, सेकंड क्वेश्चन से कल करवाया जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।